नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं एक्सटी 365। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उसके ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है महाकाव्य के ऊपर जो है वो आधारित है, यानी कि उत्तर भारत के जो महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं, आज हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम महाकाव्यों के बारे में जो है वो देखेंगे। आपको बता दूं कि वैदिक काल के बाद और बौद्ध काल से पहले, यानी कि वैदिक काल के बाद और बुद्ध काल से पहले जो है वो हमें महाकाव्य काल जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस काल की जो हमें सभ्यता देखने को मिली है, इसके बारे में जो जानकारी के स्रोत देखने को मिले हैं, तो इनके जो उत्खनन हुए हैं, यानी कि इनके जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, उनका उत्खनन जो है वह हमें बीबी लाल द्वारा जो है वो कराया गया है। बीबी लाल द्वारा जो है कराया गया, इनके उत्खनन का कार्य जो है वो बीबी लाल द्वारा जो है वह कराया गया। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमें महाकाव्य देखने को मिलते हैं, उनमें उनकी संख्या जो हमें देखने को मिलती है वो हमें 2 देखने को मिलती है। जब हम दक्षिण भारत के महाकाव्य के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे हमें 5 महाकाव्यों की जो है वो संख्या देखने को मिल जाती है, और उत्तर भारत की हमें 2 महाकाव्यों की संख्या देखने को मिल जाती है। पहले हम रामायण के बारे में जो है चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है वो हम महाभारत के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम जो है वो रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में जो है देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि रामायण के जो रचनाकार हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें वाल्मीकि देखने को मिलता है। रामायण के जो रचनाकार है उनके नाम मिलता है वो वाल्मीकि देखने को मिलता है। और इस रामायण के अंदर आप देखेंगे कि 7 अध्याय जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 7 अध्याय या 7 कांड जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बता दूं इसमें सबसे पहले जो है वो 6000 श्लोक हमें जो है बात होती हुई देखने को मिलते हैं, जो बढ़ करके जो है वो 12000 श्लोक हो गए। और उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो संख्या है वो 24000 श्लोक हमें देखने को मिल जाती है। इसी के कारण आप देखेंगे कि इसको चतुर्विश्व संहिता के नाम से भी जाना जाता है, संहिता के नाम से जो है वह जाना जाता है। आपको बता दूं कि रामायण का जो है प्रथम बार हमें जो लिपिबद्ध जानकारी देखने को मिलता है, यानी किसी ग्रंथ में लिपिबद्ध जो जानकारी के स्रोत देखने को मिलते हैं वो हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से जो है वो प्राप्त हुआ, यानी कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों से जो है वो हमें रामायण के बारे में जो है वो लिपिबद्ध जानकारी का जो है वह जानकारी का स्रोत हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपको बता दें कि 1930 ईस्वी में आप देखेंगे कि रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण की जो है रचना करी, यानी कि सच्ची रामायण की जो है वो रचना इन्होंने इस समय में जो है वो की। ये तो हमने रामायण के बारे में जो है वो बातें साथ देखी। अब हम जो है वो रामायण के अनुवादक के बारे में देखेंगे, किन लोगों ने किन शासकों के समय में जो है वो रामायण का अनुवाद हुआ। तो आपको बता दूं कि रामायण का हम जो हमें पहला अनुवाद देखने को मिलता है वो हमें तमिल भाषा में जो है वो देखने को मिलता है। आप देखेंगे तमिल भाषा में सबसे पहले जो है वो हमें रामायण का अनुवाद होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि 12वीं सदी में को मिल जाता है। आप देखेंगे कि तमिल भाषा में जो है वो ईरा राम अवतारम के नाम से हमें इसका नाम देखने को मिलता है। और इसके जो अनुवादक हैं इनका नाम हमें कम्बन देखने को मिलता है, यानी कि कम्बन ने ईरा राम अवतारम के नाम से जो है वह इस ग्रंथ की जो है वो कह सकते हैं कि इसका अनुवाद जो है वो किया था। इसके बाद आप देखेंगे कि मुगल काल में जो है वह हमें फारसी में इसका जो है अनुवाद कराया गया, यानी कि फारसी में इसका अनुवाद कराया गया। आप देखेंगे मुगल काल में हमें 2 शासक जो है वह देखने को मिल जाते हैं, पहला अकबर, दूसरा शाहजहां। तो हम देखेंगे शाहजहां के पहले हम अकबर के बारे में देखेंगे। अकबर के शासन काल में आप देखेंगे कि बादावनी द्वारा जो है वह इसकी जो है वो कह सकते हैं कि फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। और आप देखेंगे शाहजहां के शासन काल में आप देखेंगे इब्न हरण हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने फारसी में इसका अनुवाद किया, यानी कि रामायण का फारसी अनुवाद जो है और इन्होंने किया। उसके बाद आप देखेंगे कि आप बंगाल भाषा में, यानी कि बंगला भाषा में आपको बता दूं बंगला भाषा में जो है वो रामायण का जो है वो अनुवाद जो है वो कृतिवास ने किया था, यानी कि कृतिवास ने बंगला भाषा में जो है वो रामायण का अनुवाद किया था। और इसी जो इन्होंने अनुवाद किया था इसी को जो है वो बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है, यानी कि इसी रचना को जो है वो बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने रामायण के ऊपर जो है वो चर्चा करी। अब जो है वो हम महाभारत के ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाभारत के बारे में। तो महाभारत का जो रचना हुआ है, आपको बता दूं कि इसके जो है रचनाकार हमें व्यास जी जो है वो देखने को मिलते हैं। व्यास जी हैं वह इसके रचनाकार हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि कई पुराणों में हमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि इसके रचनाकार जो है वह हमें जो है श्री गणेश जो है वह देखने को मिल जाते हैं। श्री गणेश जो है वो महाभारत की जो है वह रचना करी है। आपको बता दो कि महाभारत के अंतर्गत जो है हमें 18 पर्व देखने को मिलते हैं, या 18 जो है वो खंड देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि हरिवंश जो है वो इसका परिशिष्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो हरिवंश है इसका हमें परिशिष्ट जो है वो देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि जो भगवत गीता हमें देखने को मिलता है, भगवत गीता इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमें भीष्म पर्व देखने को मिलता है तो इसी का भाग जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि भीष्म जो पर्व है इसी का जो भाग है वो भगवत गीता हमको देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि शांति पर्व जो है वो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व जो है वह माना जाता है, यानी कि शांति पर्व जो है वो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने ऐसा अपने जो है वो बातों को जो है बुझाया है कि जो महाभारत है इसको एक साथ जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि रोग व्याधाएं जो है वो आ जाती है। ये चीजें हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं एक हमें पर्डिटर नामक एक हमें जो है विद्वान देखने को मिलते हैं, इन्होंने अपने अनुसार जो है वह
महाभारत का जो है वो जो महाभारत हुआ है, महाभारत का युद्ध हुआ है, इसका जो है वो समय खत्म करने का जो है वो प्रयास किया। तो आप देखेंगे इनके शासनकाल यानी कि मध्ययुगीन के अनुसार जो है वह 950 ईसा पूर्व में जो है वो महाभारत का जो है वो युद्ध हुआ था। यानी कि महाभारत का युद्ध जो है वो 950 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो हुआ था और इस यह युद्ध जो है वो 18 दिनों तक जो है वो लगातार वो चलता रहा था। इस प्रकार से हमने महाभारत के बारे में एक जो है वो प्रारंभिक बातें जो है वो देखी। अब हम जो है वो इसके अनुवादक के बारे में देखेंगे, इसके अनुवाद करने वाले कौन कौन थे और इसमें क्या क्या इन्होंने अनुवाद किया। सबसे पहले हमें तमिल भाषा में जो है वो महाभारत के जो है वो अनुवाद देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि तमिल भाषा में जो है वो पल्लव काल में हमें इसका अनुवाद देखने को मिलता है पहली बार। इसके जो अनुवादक थे उनका नाम जो था वो पेरुदेर नारद थे, यानी कि पेरुदेर नारद जो थे वो इसके अनुवादक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने भारत बेड़वा के नाम से जो है वो इसका जो है वो रचना करा थी। तो तमिल भाषा में इन्होंने रचना करी था पेरुदेर ने, उसकी जो रचना करी थी वो था भारत बेड़वा के नाम से महाभारत की जो है रचना करी थी। उसके बाद आप देखेंगे कि तेलुगु भाषा में आप देखेंगे कि नन्नय ने, यानी कि एक हमें जो है वो विद्वान देखने को मिलते हैं प्राचीन, जिनका नाम था नन्नया। इन्होंने जो है वो पहली बार जो है वो महाभारत का तेलुगु में जो है वो रचना करना प्रारंभ किया था। लेकिन आपको बता दूं इन्होंने एक साथ जो है वो इसको पढ़ा था, इसके कारण आप देखेंगे यह जो है वो पागल हो जाते हैं और उनके बाद जो है वो त्रिकत्रा नामक एक में दूसरे जो है विद्वान देखने को मिलते हैं, उसका अनुवाद करना प्रारंभ किया। इनकी भी जो है वो इनका रोग व्याधा जो आ जाती है, इसके कारण इन्होंने जो है वो छोड़ा। और उसके बाद आप देखेंगे कि एरर प्रगढ़ जो है यानी कि आप देखेंगे एरर प्रगढ़ जो है इन्होंने इसका जो है पूर्ण रूप से जो है वो अनुवाद किया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि असमिया भाषा में आप देखेंगे कि माधव कदली जो है वो इन्होंने इसकी जो है वो अनुवाद किया था। यानी कि असमिया भाषा में है वो महाभारत का अनुवाद जो है वो माधव कदाली ने किया था। असमिया भाषा के बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है महाभारत के अनुवाद में। आपको बता दूं कि एक बंगाल के हमें शासक देखने को मिलते हैं जिनका नाम था नूरत शाह जो थे। इन्होंने एक इनके दरबार में रहने वाले कवि थे जिनका नाम था कविंद्र परमेश्वर। इनके द्वारा जो है वो बंगला भाषा में वो रामायण का अनुवाद इन्होंने कराया था। ये इनके दरबार में जो है वो एक प्रमुख जो है वो रत्न थे और इनसे इन्होंने इसका जो है वो निर्माण कार्य जो है वो करवाया था। आपको बता दूं कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो अकबर के समय जो है वह बदायूनी ने किया था। यानी कि बदायूनी ने अकबर के समय जो है वो रामायण का जो है वो अनुवाद किया था और इसकी जो प्रस्तावना थी वो अबुल फजल ने जो है वो तैयार किया था। यानी कि अबुल फजल ने जो है वो इसकी प्रस्तावना को जो है वो तैयार किया था। इसमें आपको बता दूं कि रामायण और महाभारत के दोनों के अनुवाद में जो फारसी में देखने को मिलते हैं वह बदायूनी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रामायण है इसका अनुवाद जो फारसी में हुआ है उसको बदायूनी ने किया है और यहाँ आप देखेंगे कि जो महाभारत है इसका भी अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में बदायूनी ने किया है अकबर के शासनकाल। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारियां जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके इस क्लास से कोई भी डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।